एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर जीनियस एकेडमी में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग कल 60 नंबर क्वेश्चन को पेंडिंग में डाले थे, डाउट में था ये क्वेश्चन, तो आज हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित घाटियों को उत्तर व दक्षिण दिशा में क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। युथांग घाटी, मरखा घाटी, सांगला घाटी, जुकू घाटी। युथांग घाटी कहाँ है? युथांग घाटी सिक्किम में है। और मारखा घाटी कहाँ है? मारखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। और सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और जुकू घाटी कहाँ है? जुकू घाटी है मणिपुर में, मणिपुर और असम के बॉर्डर पे है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण। तो मारखा घाटी कहाँ है? ये पहले नंबर पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश 2 नंबर। फिर उसके बाद हो जाएगा जो युथांग घाटी। युथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में, ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और ये 4 नंबर पे हो जाएगा, ये मणिपुर में। तो 2, 3, 1, 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, 2, 3, 1, 4। तो हम लोग चलिए देखते हैं। 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो देखते हैं अब 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ष 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। और वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय द्वारा रखा गया था। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन मांग की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो 101 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, तीनों। इसमें से ये तीनों हो जाएगा, तीनों मांग की गई थी। 102 नंबर देखते हैं। भारत के मूल संविधान की प्रमुख रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, कुल अनुच्छेद 394 22 भाग 8 अनुसूचियां हैं। कुल अनुच्छेद 390 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कुल अनुच्छेद 395 22 भाग 8 अनुसूचियां हैं। कुल अनुच्छेद 393 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? 102 का हो जाएगा सी नंबर। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। 103 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है? 2, सरकारों की व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, शक्तिशाली केंद्र, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसमें कूट में देखते हैं। केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 4, केवल 3, 4। तो 103 नंबर का क्या हो जाएगा? 103 नंबर का हो जाएगा सी, 2 और 4, शक्तियों का विभाजन और अखिल भारतीय सेवाएं, ये दोनों शामिल नहीं हैं। 104 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मौलिक अधिकार और संबंधित अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तो इसमें नीचे दिए गए कूट में से कौन से उत्तर सही हैं? तो पहले नंबर समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा 104 में डी, ए का 4 और बी का 2, सी का 1, डी का 3। 105 नंबर देखते हैं।
भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार। नंबर 2, वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? 105 का हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। 106 नंबर देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन एक और दूसरा कारण है। रक्त वर्ग, कथन में देखते हैं, रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। कारण, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और इसका आधान किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर चुनिए। ए तथा आर सही है किंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए तथा आर दोनों सही हैं। ए सही है स्पष्टीकरण आर है और ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो 106 नंबर का क्या हो जाएगा? 106 नंबर का हो जाएगा डी, ए सत्य है और आर असत्य है। 107 नंबर देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है। यह गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक उपकरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? एक और दो, केवल एक, केवल दो, ना एक और ना दो। तो 107 नंबर का क्या हो जाएगा? 107 का हो जाएगा ए, एक और दो दोनों। 108 नंबर देखते हैं। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल दो, एक और दो तीन, एक और तीन, केवल तीन। तो 108 नंबर का क्या हो जाएगा? 108 नंबर का बी हो जाएगा, एक, दो और तीन। 109 नंबर देखते हैं। लावणी लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। दूसरा, यह लोकगीत में नृत्य और गायन का समन्वय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और ना दो। तो 109 नंबर का क्या हो जाएगा? 109 नंबर का हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। भारतीय राज्य की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कूट में देखते हैं, केवल दो और तीन, केवल एक और दो तीन, केवल एक दो और तीन चार, केवल तीन और चार। तो 110 नंबर का क्या हो जाएगा? 110 नंबर का हो जाएगा सी, एक दो तीन चार। इसमें सभी हो जाएंगे। 111 देखते हैं। 92वां संशोधन 1985 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? नए संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया, दल बदल कानून बनाया गया, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, नागरिक स्थानीय शासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। तो 111 का क्या हो जाएगा? बी, दल बदल कानून बनाया गया। दल बदल कानून बनाया गया 1985 में। और संपत्ति का मौलिक अधिकार ये बनाया गया था 1978 में 44वां संशोधन। कौन सा? 44वां। इसका 44वां हो जाएगा। और ये दल बदल का हो जाएगा 92वां, 52।
और पंचायती राज का हो जाएगा 73वां, और नागरिक स्थानीय शासन का हो जाएगा 74। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में, 1978 में। और ये हुआ था 1985 में, और ये हुआ था 1992 में, और ये हुआ था 1992 में। 112 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख विवाद वर्ष: नर्मदा जल विवाद, रावी और ब्यास जल विवाद, कावेरी जल विवाद, वंशधारा जल विवाद। तो 1 1990, 1986, 1969, 2010। तो 112 में क्या हो जाएगा? नर्मदा जल विवाद कब हुआ था? नर्मदा जल विवाद हुआ था 1969 में। और रावी जल ब्यास कब हुआ? रावी जल विवाद हुआ 1986 में। रावी और जल विवाद कब हुआ? 1986 में। और कावेरी जल विवाद कब हुआ? 1990 में। और वसुंधरा जल विवाद कब हुआ? 2010 में। और भी 4 नदियों का विवाद हुआ था, जैसे कि कृष्णा जल विवाद हुआ था 1969, और गोदावरी जल विवाद हुआ था 1969, और द्वितीय कृष्ण जल विवाद हुआ था 2004 में, और महादाई जल विवाद हुआ था 2010 में। तो इसमें 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 112 का हो जाएगा बी। एक बी आप लोग देख लीजिएगा। 113 नंबर देखते हैं। महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। बी, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 2, 1, 2 और 3, 1 और 3, केवल 3। तो 113 का क्या हो जाएगा? 113 का हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बी, भारत को आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 114 का हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। 115 नंबर देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सदन की कार्रवाई पर संचालन की क्रियान्वयन को बनाए रखना, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदन को नेता का आग्रह पर वह गुप्त बैठक की अनुमति देता है। इनमें से कौन से नहीं है? तो 115 का क्या हो जाएगा? 115 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 116, प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा हुई थी। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो 116 का क्या हो जाएगा? 116 का हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 117 देखते हैं। गिलोटीन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा होने के बाद जब उसे मतदान के लिए रखा जाता है, जब किसी संकल्प की किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 1 और 2, केवल 1, 2, ना 1 ना 2। तो 117 का क्या हो जाएगा? 117 का हो जाएगा सी नंबर, केवल 2।
118 देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको देखना है। इसमें वित्तीय मामलों जैसे कर से संबंधित प्रावधान होते हैं। इसे लोकसभा व राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की सलाह पर ही लिया जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन के लिए आपस में रख सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 118 का हो जाएगा बी। 19 नंबर देखते हैं। कोरम की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य का या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। इनमें से जो भी ज़्यादा हो, इनमें से कौन सा सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, ना एक ना दो। तो 119 का क्या हो जाएगा? 119 का हो जाएगा बी, एक और दो दोनों। 120 नंबर देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाना, जिला अधिकारी को जिला परिषद अध्यक्ष होना। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो, एक और दो दोनों। तो 120 का क्या हो जाएगा? बी, एक और दो दोनों सही हैं। 121 नंबर देखते हैं। नगर निकायों का विकास के संदर्भ में निम्न में एक को दो से सम्मिलित करना है। सूची 1, सूची 2। भारत का वह पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। कब हुआ था? 1687 में। कब हुआ था? 1687 में। बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1726 में। 1726 में। और वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प क्या था? कब हुआ था? 1870 में। केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन कब हुआ? 1907 में। 1907 में। तो नीचे दिए गए कूट को इसमें सम्मिलित करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कि अब देखिए, पहला का 4 नंबर हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 122 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वीं अनुसूची में जनता को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। 5वीं अनुसूची को अंतर्गत शासित क्षेत्रों के संसद व राज्य विधानमंडल को समुचित नियंत्रण रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, ना एक ना दो। तो 122 का क्या हो जाएगा? 122 का हो जाएगा बी, एक और दो दोनों। 123 का देखते हैं। कांस्य मूर्तियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके निर्माण के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से मिले हैं। कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल एक, केवल दो, ना एक ना दो। तो 123 का क्या हो जाएगा? 123 का हो जाएगा ए, केवल एक और दो दोनों। 124 नंबर देखते हैं। मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली का संबंध बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्मों में से है। इस शैली का उद्भव 1ली और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य यमुना तट पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो, ना एक और ना दो। तो 124 का क्या हो जाएगा? 124 का हो जाएगा बी, एक और दो दोनों।
25 नंबर देखते हैं, 125। नटराज मूर्ति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही नहीं है। दाहिने हाथ में डमरू पकड़ रखा है। इस डमरू से निकलने वाली ध्वनि सृजन का प्रतीक है। ऊपर उठे दूसरे हाथ में अग्नि है जो कि विनाश का प्रतीक है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा है जो बुराइयों से हमारी रक्षा करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 125 में हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नटराज मूर्ति की विशेषता बता दें तो जैसे कि शिव नटराज की मुद्रा में नृत्य करते हुए हैं और नटराज की कांस्य मूर्ति चोलकालीन मूर्तिकला भगवान शिव तांडव नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं और मुद्रा में नटराज की प्रमुख विशेषता है। 126 नंबर देखते हैं। भगवान शिव को समर्पित कटाक्ष राज्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल। तो 126 का क्या हो जाएगा, 126 का हो जाएगा बी। एक बार ये 125 नंबर एक बार हम पूरा अच्छे से एक बार थोड़ा सही से बता देते हैं। 4 भुजाएं। दाहिने हाथ में डमरू पकड़ रखा है और इस डमरू से निकलने वाली ध्वनि सृजन के प्रतीक है। और ऊपर उठे हाथ दूसरे हाथ में अग्नि है जो कि विनाश का प्रतीक है और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा है जो कि बुराइयों से हमारी रक्षा करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि एक पाँव से राक्षस को दबा रखा है और अज्ञान का प्रतीक है। शिव अज्ञान का विनाश कर ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं और चारों ओर उठने वाली अग्नि ब्रह्मांड का प्रतीक है और उनके शरीर में सर्प कुंडली शक्ति का घोतक है जो ओम की भांति प्रतीत हो रहा है। 127 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से मानव निर्मित झीलें: पेरियार झील, नागार्जुन झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर झील। तो 127 का क्या हो जाएगा, 127 का हो जाएगा सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोहन की सहायक नदी है, क्या नाम है, रिहंद पर निर्मित है। इसमें कूट में देखना है, कूट में देखना है। केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 3, 1 2 3 4, केवल 3 4। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी, इसमें सब आल हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 गोविंद सागर। और बता दें एक बार झीलें मतलब कि कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे कि अभी पेरियार झील हम बता दिए। पेरियार झील जैसे कि कहाँ है, पेरियार झील केरल के पेरियार नदी में निर्मित है पेरियार झील। और गोविंद सागर झील कहाँ है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे सतलुज नदी से निर्मित है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। और गोविंद पल्लव बंध, इसको तो आपको बता ही दिए हैं सबसे पहले, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है। 128 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। चित्रकला और स्थान: वर्ली चित्रकला सिक्किम, थांका उड़ीसा, पट्टकारी आंध्र प्रदेश, कलमकारी महाराष्ट्र। 128 में मिलान करना है। 128 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले वर्ली चित्रकला कहाँ है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में है। और थांका कहाँ है, थांका सिक्किम में है। पट्टकारी कहाँ है, पट्टकारी उड़ीसा में है। और कलमकारी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 4 नंबर और बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 सिक्किम। और सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा उड़ीसा। और डी का क्या हो जाएगा
3। तो इसका क्या हो जाएगा सी। 129 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? नाट्यशास्त्र, भरतमुनि, बृहदेशी, मतंग, संगीत, रत्नाकर, सारंगदेव, चतुर्दंडी, प्रकाशिका, राममात्या। तो 129 का क्या हो जाएगा? 129 का हो जाएगा इसमें से 129 का हो जाएगा डी, चतुर्दंडी, प्रकाशिका, रामात्या। ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वेंकट मखिन। 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में वेंकट मखिन। एक 130 नंबर देखते हैं। ख्याल गायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संरक्षक सुल्तान मोहम्मद सरकी ख्याल हैं। ख्याल गायन को बंदिश के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो 130 का क्या हो जाएगा? 130 का हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों। 131 देखते हैं। डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के अंतर्गत हड़पे गए विभिन्न राज्यों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियों तक। नागपुर, झांसी, संबलपुर, बघाट। तो इसका क्या हो जाएगा? 131 का हो जाएगा इसमें से। सबसे पहले नागपुर को 1854 में, और झांसी को 1854 में, और संबलपुर को 1849 में, और बघाट को 1850 में। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। चंपारण आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य कारण तिनकठिया भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के विवश करना। राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण बिहार के आने के प्रेरित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना एक ना दो। तो इसमें क्या हो जाएगा? 132 में हो जाएगा बी, एक और दो, दोनों। 133 नंबर देखते हैं। संगठन और सन को सम्मिलित करना है। भारत स्त्री महामंडल, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, महिला राष्ट्रीय संघ। तो 133 का क्या हो जाएगा? 133 का हो जाएगा इसमें से भारत स्त्री महामंडल 1910 में, और वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में मद्रास में, और ऑल इंडिया वीमेंस 1927 पूना में। और महिला राष्ट्रीय संघ 1928 में चिटगांव। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आंसर हो जाएगा बी, 3 2 4 1, 3 2 4 1, बी नंबर। 134 नंबर देखते हैं। मित्र मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। इसकी स्थापना 1904 नासिक महाराष्ट्र में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, एक और दो, केवल दो, ना एक ना दो। तो इसमें क्या हो जाएगा 134 में? तो 134 में हो जाएगा बी नंबर। 135 देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर, 1/t मिमी के, 1/100,
1/1000, 1/1 लाख। तो इसका क्या हो जाएगा 135 का, 135 का हो जाएगा 1 सी नंबर, मतलब 1/1000। वुड डिस्पैच के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। निजी शिक्षा को प्रोत्साहित के लिए अनुदान उक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 136 का क्या हो जाएगा 136 का हो जाएगा डी, ना एक और ना दो। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कहा गया और निजी शिक्षा को प्रोत्साहित, तो इसमें से कोई नहीं है। 27 नंबर देखते हैं, 37 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों को घटते में व्यवस्थित कीजिए। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। सी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 137 का क्या हो जाएगा 137 का हो जाएगा बी, बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार जो हो जाएगा 1106 और पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा 1028 और केरल क्या हो जाएगा 860 और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा 829। 138 नंबर देखते हैं। 2011 के धर्माधारित जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख। तो 138 का क्या हो जाएगा 138 का हो जाएगा ए, जैन। 139 नंबर देखते हैं। प्रमुख क्रांतियाँ संबंधित। गोल क्रांति अंडा उत्पाद, रजत क्रांति पेट्रोलियम, काली क्रांति उर्वरक उत्पाद, धूसर क्रांति आलू उत्पाद। तो इसका क्या हो जाएगा 139 का गोल क्रांति आलू हो जाएगा, गोल क्रांति आलू हो जाएगा। और रजत क्रांति क्या हो जाएगा अंडा हो जाएगा, रजत क्रांति अंडा। और काली क्रांति क्या हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा काली क्रांति। और धूसर क्रांति उर्वरक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 139 का सी हो जाएगा। 140 नंबर देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की पहचान कीजिए तथा उनको घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आजमगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। कूट में 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 3 1 4, 2 1 3 4। तो 140 का क्या हो जाएगा 140 का हो जाएगा सी नंबर 2 3 1 4। सबसे मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। 141 नंबर देखते हैं। गिनी गुणांक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आय संपत्ति के वितरण में ब्यास असमानता को सांख्यिकी माप गिनी गुणांक है। दूसरा, यदि गिनी गुणांक 0 है तो समाज के सभी व्यक्तियों की आय समान मानी जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 141 का क्या हो जाएगा 141 का हो जाएगा सी। 42 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर एक कथन सही नहीं है। विश्व प्रसिद्ध नायग्रा जलप्रपात सुपीरियर और मिसिसिपी झीलों के बीच स्थित है। सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी आपलेशियन पर्वत से होकर बहती है। इसे इरी नहर के द्वारा ग्रेट लेक्स से जोड़ दिया गया है। डी, पश्चिमी कॉर्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है जो अलास्का में स्थित है। तो 142 का क्या हो जाएगा 142 का हो जाएगा ए। ये कहाँ स्थित है ओंटारियो झील के बीच स्थित है। 143 नंबर देखते हैं। भौतिक राशि एसआई मात्रक। ताप, डेसिबल, विद्युत प्रतिरोध, ओम, ध्वनि तीव्रता, केल्विन, चुंबकीय फ्लक्स, वेबर मैक्सवेल। तो 143 का क्या हो जाएगा
143 का हो जाएगा इसमें से। ताप केल्विन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। और बी में क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध ओम हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कोट में सही उत्तर का चयन करना है। 143 का बी हो जाएगा। 144 नंबर देखते हैं। काला सागर में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूक्रेन, रूस, टर्की, रोमानिया, ग्रीस। तो इसमें क्या बोला गया, उपयुक्त में से कितने देशों को सीमा काला सागर से लगती है। सिर्फ एक, सिर्फ दो, सिर्फ तीन, केवल चार, सभी पाँच। तो 144 का क्या हो जाएगा, 144 का हो जाएगा सी, केवल चार। 145 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विचार करना है। एंडीज संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत का विस्तार मुख्य चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, वो एक, दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो 145 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 146 देखते हैं। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा। तो 146 का क्या हो जाएगा, ए, जल का बहाव। 147 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों में बढ़ जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, केवल एक, एक और दो, केवल दो, ना एक ना दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 147 में हो जाएगा बी नंबर, एक और दो, दोनों। 148 नंबर देखते हैं। सूची को सूची दूसरे सम्मिलित करना है। तापमान और सेल्सियस। कमरे का सामान्य ताप 0, मानव शरीर का ताप 37, जल का उबलना 27, जल का जमना 100। तो क्या 148 में क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान कितना रहना चाहिए, कमरे का तापमान 27 और मानव शरीर का ताप 37 और जल का उबलना 100 हो जाएगा और जल का जमना 0 हो जाएगा। तो इसमें कूट में कौन सा सही हो जाएगा, कूट में हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। 149 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर होती हैं परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर अधिक ठंड लगती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो 149 का क्या हो जाएगा, 149 का हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों। 150 नंबर देखते हैं। लेजर के उपयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं। दूरी एवं समय मापने में, त्रिविमीय चित्र खींचने में होलोग्राफी का प्रयोग करके, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल एक और दो, तीन, केवल एक, केवल तीन, एक, दो और तीन। तो 150 का क्या हो जाएगा, 150 का हो जाएगा डी, एक, दो और तीन। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।